आइए बच्चों, मैं अपने तीसरे लेक्चर में, ये 5वें चैप्टर का तीसरा लेक्चर है और चैप्टर का नाम तो ऑलरेडी बता दिया हूँ। इसमें जो हमारा टॉपिक हुआ टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस और मेंडल डेविएशन, इसको हम देखेंगे। तो टेस्ट क्रॉस इसमें देखिए, पहले टेस्ट क्रॉस या इसको परीक्षण क्रॉस भी कहते हैं। ये मेंडल द्वारा खोजी गई एक आनुवंशिकी तकनीक है, आनुवंशिक, जिसमें होता क्या है, संतानों के फिनोटाइप के अनुपात का मूल्यांकन करके पूर्व युग्मजता का पता लगाने के लिए सभी फिनोटिपिक रूप से अप्रभावी व्यक्तियों के साथ संभोग या संयोग कराना शामिल है। संयोजन होता है, संयोग। जाइगोटिक स्वरूप विषम युग्मज से हो जाता है। विषम व्यक्तियों में एक प्रमुख है और एक अप्रभावी एलील होता है। तो इस प्रकार से इसको हम देखते हैं। इसका देखिए उदाहरण के द्वारा हम समझाते हैं टेस्ट क्रॉस को। यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं समरूपी हम टीटी लेते हैं, लंबे लक्षण को विषम युग्मजी कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, ले सकते हैं और इनका हम एक परीक्षण क्रॉस में उपयोग करते हैं टेस्ट क्रॉस में। यदि हम इनका जो है टेस्ट क्रॉस कराते हैं, टेस्ट क्रॉस, तो देखिए यदि हम यहाँ पर परीक्षण, एक परीक्षण संकरण, इसको हम यहाँ पर अभिव्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर देखिए होमोजाइगस डोमिनेंट है जो, जिसमें दोनों लक्षण, हेट्रोजाइगस जो रिसेसिव है, दोनों इसके जीन्स, ये जीनोटिपिक है, ये फिनोटिपिक लक्षण है। अब इनको चेकरबोर्ड के माध्यम से क्रॉस कराया जाता है। तो इसमें देखा जाता है कि F1 जनरेशन में ये F2 जनरेशन हुआ मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। ये कौन सा क्रॉस है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कि F2 जनरेशन में देखा गया, तो हमको ये भी लक्षण होमोजाइगस और एक लक्षण ये भी मिलता है जो हेट्रोजाइगस होता है, हेट्रोजाइगस मोनोजाइगस। ठीक है। अब हम हेट्रोजाइगस जो है लक्षण को लेकर के और प्रथम पीढ़ी के जो होमोजाइगस रिसेसिव है इसका क्रॉस कराते हैं। तो देखिए क्या मिलता है इसमें, F1 जनरेशन के रिजल्ट में क्या मिलता है। तो इसमें ये तो हमने F2 जनरेशन का रिजल्ट देखा, जिसमें हमने शुद्ध विशुद्ध जो है, जो अशुद्ध है लंबा पौधा उसको लिया और एक शुद्ध पौना ले लिया और इसके बीच आपस में वो कराया गया क्रॉस, जिसको F1 जनरेशन हम यहाँ नाम देंगे। तो ये रिजल्ट मिलता है 50% लंबे पौधे और 50% पौने पौधे। क्यों? ये सिद्ध हो गया। अर्थात हम जो F1 जनरेशन में लिए थे प्लांट, वो कैसा था, F1 जनरेशन का पौधा कैसा था, ये शुद्ध बौना और शुद्ध लंबा, यही चीज़ जानना था हमको। और इस चीज़ को जानने के लिए टेस्ट क्रॉस कराया जाता है विषम युग्म की और सम युग्म की। जो रिसेसिव है सम युग्म की उसका और विषम युग्म की डोमिनेंट का, तो इस तरह से मिलता है। ये जीनोटाइप टेस्ट क्रॉस हो गया। इसमें भी वही चीज़ शो हुआ है, इसको आप कर सकते हैं। इसमें बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस दोनों दिखा। अब टेस्ट क्रॉस का महत्व क्या है, इसको आप समझिए। एक
प्रमुख माता पिता के जीनोटाइप को निर्धारित करने के लिए परीक्षण क्रॉस किया जाता है। क्यों किया जाता है? देखिए दिया है पॉइंट, यदि यह एक विषम युग्मकी या समरूपी प्रमुख है। अब देखिए इसमें क्या क्या प्रमुख चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें, उसको देखिए। जीव विषमता संरचना की पहचान करने में बहुत महत्वपूर्ण। जीव की विषमता और संरचना की पहचान कैसे की जाएगी? टेस्ट क्रॉस से कर लेते हैं। सजातीय व्यक्तियों में अधिलेख को प्राप्त करने का सरल और तेज तरीका है। जीन के बीच लिंकेज स्थापित करने का उपयोग किया जा सकता है। अब प्रजनकों आनुवंशिकता के लिए अत्यधिक लाभकारी है। यह एक जीव के आनुवंशिक मेकअप को निर्धारित करने में सहायता करता है। टेस्ट क्रॉस जीन के लिंकेज संबंध स्थापित करने के लिए उपयोग किया जाता है। टेस्ट क्रॉस ये हो गया जिसकी उपयोगिता है और जिसका हम टेस्ट क्रॉस करके जानते हैं, ये मेंडल साहब ने बताया। अगला है बैक क्रॉस की परिभाषा। ये बैक क्रॉस क्या है? बैक क्रॉस वह क्रॉस है जिसके हाइब्रिड का उसके माता पिता के साथ संकरण किया जाता है। F1 जनरेशन का संकरण उसका जनक से रिकॉर्ड किया जाता है, तब इस प्रकार का संकरण विपरीत संकरण या बैक क्रॉस स्टेटमेंट कहते हैं। F1 गुणे जनक। अब देखिए बैक क्रॉस इस ग्राफिक के माध्यम से देखिए, यदि हम कैपिटल टी लेते हैं और स्मॉल टी लेते हैं तो इसमें डोमिनेंट इशू आएगा, F1 में लंबा हो जाएगा। और इसके बाद F2 जनरेशन में ये आपको आ जाएगा डोमिनेंट का और दूसरा आ जाएगा रिसेसिव का। ये दोनों क्रॉस कराते हैं तो हम जो है बैक क्रॉस कहेंगे। और जब बैक क्रॉस कराया जाता है उसे बैक क्रॉस कहते हैं। अर्थात इसमें शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना पौधे से प्रथम पीढ़ी के संकरण किसी भी जनक से कराया जाता है, उसे बैक क्रॉस कहते हैं। यहाँ पर जैसे कराया गया तो बैक क्रॉस इसको कर रहे हैं, ठीक है। चाहे उसमें प्राप्त हुआ दो, चाहे जो है डोमिनेंट कैरेक्टर से कराया जाए, चाहे रिसेसिव बैक क्रॉस उसे कहेंगे जिसमें रिसेसिव कैरेक्टर अवश्य हो, ठीक है। एक डोमिनेंट क्रॉस कहेंगे, एक रिसेसिव क्रॉस कहेंगे। और इस प्रकार से बैक क्रॉस की परिभाषा देखिए, यहाँ पर ये वही चीज़ हमने दिया है। और एक बैक क्रॉस इसमें देखिए कराया गया है, इसमें लंबा ये डोमिनेंट है कैरेक्टर्स, ये बौना है, और फिर इसका क्रॉस कराया गया लेकर के ये बैक क्रॉस हो गया जिसमें लांग पौधा ये मिलता है। तो ज़्यादा अस्पष्टता फिगरों से हो जाती है, इसलिए हमने 2 फिगर दिया बच्चों। यहाँ पर भी देख लीजिए ये चित्र। बैक क्रॉस का महत्व क्या है? बैक क्रॉस का महत्व देखिए, इसका उपयोग बागवानी, पशु प्रजनन, जीन नॉकआउट जीव तैयार करने में किया जाता है। बैक क्रॉस का रोगग्रस्त ग्रसित व्यक्ति में इसका उपयोग किया जाता है। नए लक्षण वाले विवरण प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। इस प्रकार से बच्चों टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस इस लेक्चर में मैंने आपको समझाया चेकर बोर्ड के माध्यम से। इसको आप भली बात समझ गए होंगे। अपने नोटबुक उत्तर पुस्तिका पर उतार लें और निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद फ्रूटफुल होगा। अब हम मिलेंगे आपको इस चैप्टर के नेक्स्ट चैप्टर में, जिसको आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे और चिंतन मनन करेंगे। धन्यवाद।